सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक वर्ब। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच या फिर वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप होते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस लास्ट में हमने एक प्रैक्टिस सेट रखा है कि किस टाइप के वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी डाउट है ना आपके वर्ब से रिलेटेड इस वीडियो में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा बोलता है व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन स्टेट और बीइंग। तो वर्ब क्या करता है? एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है। मतलब हम हिंदी में और हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि वर्ब हम उसे बोलते हैं जब कहाँ कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो रन क्या है? एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। जहां भी एक्शन हो रहा है वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था। उसके बाद सेकंड बोलता है स्टेट को हम बोलते हैं वर्ब। लाइक ही इज टायर्ड, तो क्या स्टेट में है? किसकी? टायर्डनेस की स्टेट में है, तो स्टेट को भी हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। थर्ड बोलता है बीइंग। बीइंग मतलब इट सीम्स डिफिकल्ट। तो क्या कर रहा है कि ये जो इट है डिफिकल्ट है, इसको लिंक का काम करता है। तो ये बीइंग मतलब होता है कि लिंकिंग का काम भी हमारा वर्ब करता है हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ब जो हमारा वर्ब का होता है वो कहता है एक्शन। एक्शन से सबसे ज्यादा वर्ब को आइडेंटिफाई किया जाता है। जहां भी कहीं भी कुछ भी एक्शन हो रहा है ना, तो क्या है? वर्ब है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वर्ब के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वी हैव 7 टाइप ऑफ वर्ब। तो हम एक एक वर्ब के सारे टाइप के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा मेन वर्ब, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा मोरल वर्ब। फोर्थ है हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। फिफ्थ है हमारा लिंकिंग वर्ब। सिक्स्थ है हमारा रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब। और सेवंथ है हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक एक टाइप को अच्छे से डिटेलली आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। फर्स्ट टाइप है हमारा मेन वर्ब। कि मेन वर्ब होता क्या है? एक्सप्रेस एक्चुअल एक्शन और स्टेट। तो क्या करता है? बस ये एक्शन को दिखाता है या स्टेट को दिखाता है। जैसे आपको बताया एक्शन किसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ही राइट्स नीटली। नीटली क्या है? राइटिंग क्या है? एक एक्शन है, वो लिख रहा है हाथ से। जब भी एक्शन हो रहा है तो हमारा वर्ब है, उसे मेन वर्ब बोलते हैं। और ये मेरे स्टेट को भी दिखाता है। स्टेट का मतलब लाइक सी स्लैप्ड अर्ली। तो यहाँ पे वो कुछ काम नहीं कर रही है, सो गई है, मतलब एक स्टेट में है सोने की। तो जो हमारी ये वाली स्टेट्स होती है वो भी हमारी क्या कहलाई जाती है? ये हमारी सब मेन वर्ब कहलाई जाती है। ठीक है, या तो एक्शन हो रहा हो या किसी स्टेट में हो तो क्या होगा? हमारा मेन वर्ब होगा। आगे चलते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये करता है हेल्प द मेन वर्ब फॉर्म टेंस और वॉइस। तो क्या करता है? ये हेल्प करता है मेन वर्ब की फॉर्म करने में टेंस या वॉइस। जैसे कॉमनली जो हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी इज राइटिंग ए लेटर। तो इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। तो क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हमारा हेल्प करता है मेन वर्ब की क्या करने में? फॉर्म करने में टेंस या वॉइस। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो। ही हैव गॉन आउट। तो हैव क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। गॉन हो गया हमारा मेन वर्ब। तो इसने क्या किया? मेन वर्ब की हेल्प की है इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प का काम करता है। अब इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा मोरल वर्ब्स। की मोरल वर्ब्स होते क्या है? सो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटीज या ऑब्लिगेशन। तो क्या करते हैं? ये एबिलिटी को दिखाते हैं, परमिशन को दिखाते हैं, पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन हमारे ड्यूटीज को दिखाते हैं। ये कॉमनली क्या मतलब कौन से वर्ड होते हैं? ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल और वर्ड। ठीक है, तो अभी जो हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था ये वो वाले वर्ब भी अलग वर्ड्स हैं। तो ये बेसिकली मॉरल हम बोल सकते हैं कि एक मॉरल एबिलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं, किसी की कैपेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए यूज किए जाते हैं, या किसी से परमिशन लेने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू मस्ट ओबे रूल। तो मस्ट क्या है हमारा? यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेकंड में सी कैन स्विम। तो यहाँ उसकी कैपेबिलिटी के बारे में हम बोल सकते हैं, एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सी कैन स्विम। या देखो थर्ड में मे आई
केम, मे आई कम इन। तो मे क्या है यहाँ पे हमारा परमिशन है। तो जब भी हमारी एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो और हमारे ये वर्ड जो है कैन, कुड, मे, माइट ये सब यूज हो तो होते हैं हमारे मोरल वर्ब्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस वाले जो वर्ब है ना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से रिलेटेड। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं जिनमें हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट इनका जो सेंटेंस होता है वो क्रिएट ही नहीं हो पाता या फिर वो करेक्टली क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपना सेंटेंस में मीनिंग बता पा रहे हैं। जैसे सी बोट आ पेन, सी बोट बस इतना ही लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट को हटा दे आ पेन, तो सेंटेंस बन नहीं पाएगा। सी बोट समझ में ही नहीं आ रहा, क्या बोट क्या आगे चाहिए तो। ठीक है, तो ये वाले हमारे हो गए ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वो करेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। उसके देखो इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, ही स्लिप्स पीसफुली। अब पीसफुली क्या है, एक मतलब इसको मॉडिफाई किया या हम बोल सकते हैं इसको और अच्छे से बता रहे हैं कि स्लिप कैसे पीसफुली, फर्दर क्वालिफाई किया है, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पीसफुली भी रिमूव कर देना ही स्लीप्स, तो हमें पता लग गया सोने की बात हो रही है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। तो जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं वो होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। बट जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो वो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? कनेक्ट सब्जेक्ट टू द नाउन और एडजेक्टिव, कॉमनली इज, आर, वाज, बिकम, अपीयर, सीम। तो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट को किससे, नाउन से या फिर एडजेक्टिव से। ये वर्ड तो वही है हमारे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब में थे, इज, आर, एम, पर यहाँ पे वर्क क्या कर रहे हैं, लिंक करने का वर्क कर रहे हैं हम, ये हेल्प नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे वहाँ पे वो मेन वर्ब को हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे ये हेल्प नहीं कर रहे मेन वर्ब की, ये जस्ट हमारे जो सब्जेक्ट है उसे लिंक कर रहे हैं नाउन से या एडजेक्टिव से। एग्जाम्पल में देखो, सी इज ए टीचर, तो सी क्या हमारा सब्जेक्ट, और उसके अलावा हमारा जो टीचर है, टीचर क्या हमारा नाउन है, तो इस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिंकिंग का काम कर रहे हैं दोनों को जोड़ने का। ही बिकेम एंगर, तो एंगर अगेन हमारा एक नाउन है, ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट है। तो यहाँ बिकेम क्या है हमारा, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक का काम कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को हमारे नाउन से कनेक्ट करने का। तो जो वर्ड हमारे लिंकिंग का काम कर रहे हैं, कनेक्ट करने का, तो वो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले रेगुलर वर्ब की। Regular verb form their past tense and past participate verb third form by adding ed, d or ied to the base verb. Formula verb की first form ed, d या ied, verb की second form is equal to या verb की third form। तो easily समझा देते हैं। देखो क्या होता है, irregular verb भी पढ़ लेते हैं पहले। Irregular verb do not follow any fixed rule to form verb की second form और verb की third form. The past form change completely, partially or not at all। ठीक है, तो इसे इजीली समझते हैं। जब भी हम कोई होता है सेंटेंस होता है, जैसे हम टेंसेज में पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है, यूज की जाती है जब भी हम उन्हें चेंजमेंट करते हैं टेंसेज में। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनकी जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस वर्ब जो होती है वो सेम रहती है। लाइक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने वॉक यूज किया, फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉकड, ईडी ऐड हो जाएगा। जो बेस फॉर्म थी वॉक, वो वॉक की रही, उसके बाद हमने ईडी ऐड कर दिया। जो इसकी हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो भी होगी वॉक्ड। तो इसमें जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं जो सेम रहते हैं, बस उनमें कुछ ऐड ऑन हो जाते हैं, लाइक ईडी ऐड हो जाएगा, डी ऐड हो जाएगा, तो उनका बेस फॉर्म सेम रहे, तो वो होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब। ठीक है, जबकि हम इनरेगुलर वर्ब की बात करें, इनरेगुलर वर्ब में हमारी बेस फॉर्म सेम ही नहीं रहती है, पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। लाइक सेंटेंस नहीं हम बोल सकते, वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। लाइक गो, गो का हमारा हो जाता है वेंट, और वेंट के बाद उसका हो जाता है गॉन, तो पूरा बेस फॉर्म ही चेंज हो गया। तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, जिनमें डी या ईडी ऐड करके हम फर्स्ट से सेकंड फॉर्म और सेकंड से थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, वो होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब। लेकिन इनरेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो पूरा चेंज हो जाते हैं जब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में जाते हैं वो। ठीक है, तो ये इजी तरीका है ना याद करने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टाइप है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, चेंज विद टेंस, पर्सन और नंबर। तो ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन या नंबर। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, सी गोज टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने सी है तो यहाँ पे गोज यूज किया है, तो बोल रही है चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाएंगे, अगर हम यहाँ कह देते यू, तो यू के साथ गोज तो नहीं आता, गो हो जाता।
ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे सी है, अगर हमने पास्ट की बात करनी होती तो गो नहीं आता, यहाँ हमारा आ जाता सॉरी गो वेंट, ओके ठीक है, वेंट आ जाता हमारा यहाँ पे, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है, वेंट हो जाता क्योंकि टेंस चेंज किया हमने। तो यही बताना चाह रहा है कि ये वो वाले वर्ब होते हैं जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हमने पर्सन चेंज किया, यू लाए, तो क्या हुआ, गो हो गया, गो से। यहाँ पे हमने पूरा टेंस ही चेंज कर दिया, पास्ट में लिखे गए तो यहाँ वेंट हो गया गो की जगह। तो ये वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन और नंबर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, नॉन फाइनाइट वर्ब पे। तो नॉन फाइनल वर्ब डज नॉट चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट। जैसे फाइनल वर्ब्स थे जो वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, बट जो नॉन फाइनल वर्ब्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तीन टाइप के होते हैं हमारे, इट इंक्लूड इनफाइनाइट, जीरन और पार्टिसिपल। ये तीन तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, टू डांस इज अ फन। तो टू डांस क्या है, यहाँ पे टू डांस हमने एज ए नाउन यूज किया है, तो हम इन्हें मतलब यूज करते हैं एज ए नाउन या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके। और इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता जब हम टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे जीरन केस। तो जीरन केस आपको वैसे पता ही होगा, जिसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी वाला केस लगाते हैं, और इसमें हम जो हमारा वर्ड होता है ना उसको एज ए नाउन ट्रीट करते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा है एज ए नाउन ट्रीट करते हैं। नाउन ट्रीट करते हैं तो चेंजमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि चेंजमेंट होता है हमारे वर्ब के अंदर। जैसे यहाँ पे रीडिंग इज अ गुड, रीडिंग इज गुड, तो रीडिंग क्या है, यहाँ पे एक नाउन है। ये मतलब ऐसे कोई एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एज एन रीडिंग एज एन नाउन के बारे में बात हो रही है। तो हम जब जीरन केस लगा के और उस वर्ड को एज एन नाउन ट्रीट करते हैं, जब हमारा चेंजमेंट नहीं होता है किसी भी टेंस का या फिर सब्जेक्ट का। तीसरा केस होता है हमारा पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, यूज वर्ब एज एन एडजेक्टिव। तो हम जो कहते हैं वर्ब को ना एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। जब एज एन वर्ब भी यूज नहीं कर रहे हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो चेंजमेंट क्यों होगा। तो इन तीन केसों के अंदर हमारा क्या होता है, टेंस और सब्जेक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। या तो टू प्लस वर्ब वाला केस आपको दिख जाए, ठीक है, तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जीरन वाला केस दिख जाए और जीरन वाले केस में भी हम उस वर्ड को एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो चेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा केस पार्टिसिपल वाला, जब हम वर्ड को, जो हमारा वर्ब होता है उसको एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं, तो हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का। आगे चलते हैं अब अपने प्रैक्टिस सेट पे। हमने आपको सारे पार्ट पढ़ा दिए वर्ब्स के, तो अब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपने कितना लर्न किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है सी रोट ए लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पे रोट क्या है, तो रोट है हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिटिव वर्ब। हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिन्हें एक एज एन ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आ लेटर के बिना ही सेंटेंस अनकम्प्लीट होता, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा करेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर इंट्रांजिटिव होता तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। हाँ ठीक है, तो देखो अभी आपको बताया जैसे द बेबी स्लेप्ट, तो स्लेप्ट को बताना, तो स्लेप्ट क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि पीसफुली रिमूव भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस फिर भी बन रहा है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, इनट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है ही कैन स्विम वेरी फास्ट। तो कैन क्या है, उसकी हम कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और एबिलिटी और ये कैपेबिलिटी सब कहाँ आता है, हमारा मॉडल वर्ब्स के अंदर आता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडल वर्ब्स। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सी इज रीडिंग ए बुक। इज तो हमें इज बताना, जैसे इज और रीडिंग दोनों आ गए ना, तो इन्होंने बोला इज को बताना, इज क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इज है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आपके बारे में बताया था अभी आपको। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस क्रिएट करने में। तो यहाँ पे क्या रीडिंग है हमारा मेन वर्ब, तो इसको हेल्प कर रहा है एक जो हमारा सेंटेंस है इसे क्रिएट करने में, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी वर्ब। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है द फूड टेस्ट्स डिलीशियस। तो द फूड और डिलीशियस इसको कनेक्ट करें टेस्ट, तो ये क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब क्या काम करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को या तो नाउन या फिर हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंकिंग वर्ब। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो हमें पता ना फिनिश्ड क्या है यहाँ पे,
तो हैव क्या है हमारे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और फिनिश्ड क्या हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्प कर रहा है हमारे मेन वर्ब की सेंटेंस को क्रिएट करने में। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेन वर्ब। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है ही वॉक्ड इन द गार्डन। तो हमें बताना वॉक्ड क्या है यहाँ पे। तो देखो हमने आपको बताया था रेगुलर इनरेगुलर वर्ब में कि जो हमारा जो बेस फॉर्म चेंज नहीं होती जिसमें, वो होता है हमारा रेगुलर वर्ब। तो यहाँ पे बेस फॉर्म चेंज नहीं हुआ, वॉक का वॉक्ड हो गया है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर वर्ब। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है सी वेंट टू द मार्केट। तो गो का वेंट हो गया, जो हमारी बेस फॉर्म थी चेंज हो गई, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनरेगुलर वर्ब। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। टू ईट क्या है यहाँ पे। तो टू ईट वाला आपको केस पढ़ाया था आपको, टू प्लस वर्ब वाले जो हमारा केस आता है वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरन केस, ये आता है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। ये भी आपको समझाया था जब हम इसे एज एन नाउन ट्रीट करते हैं, ना कि एज एन वर्ब ट्रीट करते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ ब्रोकन चेयर इज यूजलेस। तो ब्रोकन क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था, बट हमने इसे ट्रीट किया एज एन एडजेक्टिव। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल के अंदर ही आपको बताया था कि जब हम अपने वर्ब को एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं तो वो आता है हमारा पार्टिसिपल के अंदर, नॉन फाइनेंट के अंदर। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पार्टिसिपल ना दे, आपको नॉन फाइनेंट का एक ऑप्शन दे दे, तो उस टाइम आप नॉन फाइनेंट टिक कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमारा बोलता है सी हैज बीन वर्किंग हेयर। तो हैज बीन क्या है यहाँ पे, देखो हैज बीन क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम यू कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, या हम टेंस चेंज करें पास्ट में या फ्यूचर में लेके जाए तब भी ये चेंज हो जाएगा। इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनाइट वर्ब। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन बोलता है द ओल्ड मैन सीम्स टायर्ड। तो सीम्स क्या कर रहा है, इसे जोड़ने का काम कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को हमारे नाउन से या एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करते हैं। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन बोलता है द कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। तो कॉल्ड ऑफ क्या है, तो ये हमने आपको बेसिकली पढ़ाया नहीं है, पर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ हमारा ऐसा होता है ना, वर्ब प्लस हम प्रीपोजिशन एक सेट बनता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेजिकल वर्ड, फ्रेजल वर्ड्स। तो ऐसे ही एक वर्ड है कॉल्ड, जो हमारा क्या था, एक वर्ब था, प्लस हमने इसमें प्रीपोजिशन ऐड कर दिया ऑफ, तो ये क्या बन गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ऐड करके साथ में एक नया मीनिंग लेके आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बोलता है सी मेड आ केक। तो मेड क्या है यहाँ पे, तो मेड है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सी मेड आ केक, ए केक नहीं होता तो सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग बार्क लाउडली। तो बार्क्ड क्या है यहाँ पे, तो बार्क्ड है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अगर हम लाउडली रिमूव भी कर देते हैं तो सेंटेंस फिर भी करेक्ट होता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन हमारा बोलता है आई मस्ट लीव नाउ। तो मस्ट क्या है हमारे यहाँ, ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। ऑब्लिगेशन और ये सब चीजें किसके अंदर आती है, हमारी मॉरल वर्ब्स के अंदर आती है। हमारी ऑब्लिगेशन और हमारे परमिशन, एबिलिटी सब इसके अंदर आती है। आगे चलते अपने 18th क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है ही कैप्ट हिज प्रॉमिस। तो कैप्ट क्या है यहाँ पे, तो कैप्ट है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन बोलता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये राइजेस क्या है यहाँ पे, तो राइजेस है हमारा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट देख के समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है। बट जब भी ऐसे आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को हटा के सेंटेंस को पढ़ के देखो, अगर वो मीनिंग बना रहा है ना तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर हम इसको हटा भी देते हैं ना, द सन राइजेस एक मीनिंग बना रहा है अपने आप में। तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे और हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सी इज ए डॉक्टर। तो इज क्या है, तो इज हमारा दो चीजों में यूज होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या फिर हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। देखो हेल्पिंग वर्ब होता है तो मेन वर्ब होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस क्रिएट करने में।
तो हेल्प मेन वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पे नाउन आ गया। तो ये क्या काम कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट को नाउन से कनेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिंकिंग वर्ब के अंदर। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट मतलब रिमूव कर देंगे, और हम बोल सकते हैं सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप, कुछ बच्चे बोल रहे थे जैसे कि पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लो, तो आप वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।